इस लड़की को महसूस हुआ कि उसकी स्किन सड़ने लगी है और उसके हाथ से लोहे के हुक जैसा कुछ बाहर निकल आया। घबराहट में उसने कैंची उठाई और उसे काट डाला। फिर जल्दी से कपड़े बदले और सीधे अस्पताल की ओर भागी। वहां जैसे ही उसने नर्स को अपना चेहरा दिखाया, नर्स डर के मारे पीछे हट गई और तुरंत सिक्योरिटी बुलाया। अब मैरी के पास बाहर निकलने का ही रास्ता था। गार्ड्स उसके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन वो एक कमरे में छिप गई। तभी उसकी हाथों से नुकीले कांटे निकलने लगी। उसी कांटों की मदद से दीवार पर चढ़ गई और गार्ड्स को धोखा देकर भाग गई। घर लौटने पर उसे महसूस हुई कि उसकी ये अजीब बीमारी अब पहले से भी तेजी से बढ़ने लगी। तभी एक अनजान व्यक्ति का फोन आया। उसने बोला कि वो उसकी मदद करेगी। मैरी उससे मिलने पहुंची, लेकिन तभी पीछे से किसी ने हमला किया और उसे बेहोश कर उठाकर ले गया। जब होश आया तो उसने खुद को कुर्सी से बंधी हुई देखी। उसी समय हाथ में फिर वही हुक निकल आया। उसने उसी से रस्सियां काटी। तभी किडनैपर वापस लौटा। मैरी ने गुस्से में पास रखा चाकू उठाया और बोली, मेरे पास आने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। कुछ देर बाद स्पेशल फोर्स वहां पहुंची और उसे थाने ले आई, लेकिन अचानक उसके कान में जलन महसूस हुई। जैसे ही कान को हाथ लगाया तो कान नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसी पल नया कान भी उगाया। घबराकर उसने टोपी पहन ली। थोड़ी देर बाद एक रहस्यमयी शख्स आया और बोला, इसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर लैब में भेजो। जैसे ही दो लोग उसे वायरस देने वाली थी, तभी मैरी अचानक से उठ गई और दोनों को गिरा दिया और एक का हाथ पकड़कर सीक्रेट रूम का दरवाजा खोला। वो बेसमेंट की ओर भागी, लेकिन तभी उसे पता चला कि सिक्योरिटी पहुंच चुकी है और पल भर में ही मैरी वहां से भाग गई।